प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज हर व्यक्ति हर घर बीमारी से पीड़ित हो चुका है। गलत खान पान के सेवन से, अनियमित खाना खाने से व्यक्ति का पाचन तंत्र पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और एक पाचन तंत्र खराब होने से व्यक्ति को 100 प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो हमने अपने पाचन तंत्र को कैसे ठीक करना है, तो आज ही प्रिय दर्शकों आइए प्रभु दरबार फाउंडेशन जुड़ें और प्रभु दरबार फाउंडेशन का ये अस्त्र काढ़ा आप अभी तुरंत प्राप्त करें। इस अस्त्र काढ़े को प्राप्त करके आप इसका सेवन करें, नियमित सेवन करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, आपका पाचन तंत्र सुचारू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी विषैले टॉक्सिन जो अंदर जमा हैं, जो गलत खान पान के कारण अंदर चिपक चुके हैं, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट के तरह तरह के रोग रहते हैं और तरह तरह की बीमारियां आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, आए दिन आप बीमार रहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको अस्त्र काढ़ा प्राप्त करना है। इसका दिन में 4 बार गर्म पानी में सेवन करें और कुछ आपको परहेज करने, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को कोटि कोटि नमन। सभी प्रिय दर्शकों आइए माँ देवी की कृपा को प्राप्त करें, माँ देवी का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। माँ देवी के दर्शन करने मात्र से एक अदृश्य कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। सभी मोबाइल के दर्शक, टीवी के दर्शक इस लाइव से जुड़ने के लिए अभी हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का सरल सा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिय दर्शकों आइए माँ को पुष्प अर्पण करेंगे, उसके बाद शंखनाद करेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। जय देवी अपराजिता मैया माता की। हे माँ अपराजिता देवी, समस्त दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों शंखनाद करें। शंखनाद की बड़ी शुभता मानी गई है। शास्त्रों में शंखनाद का बहुत ही विशेष वर्णन किया गया है। ये ऐसी अद्भुत ध्वनि है जिससे देवता तो प्रसन्न होते ही आसपास के सभी वायरस भी मर जाते हैं। जिस घर में शंखनाद होता है या घंटा गूंजता है, वहाँ पर जितने भी अदृश्य वायरस होते हैं जो बीमारियों के कारक होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए पहले शंखनाद करें। तो सभी प्रिय दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ना बहुत ही सरल है। यदि आप अपने मोबाइल पर इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो अभी प्रभु दरबार पेज पर जाएं। हमारे फेसबुक पर प्रभु दरबार पेज है, आप उसको फॉलो करें, शेयर करिए। और यदि इस कार्यक्रम को लाइव यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं या हमारा यूट्यूब चैनल आप फॉलो करना चाहते हैं तो प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर आप अधिकतम कार्यक्रम, समस्त कार्यक्रम आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। और शाम को 4:30 बजे भी यूट्यूब पर यह कार्यक्रम लाइव चलता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रिय दर्शकों आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो जी, जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। जी बेटा नाम बताओ पूरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मथुरा से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में नंबर? जी। अपनी बेटा माताजी का नाम बताएं। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा।
हरिओम। बेटा जीवन में काफ़ी संघर्ष चल रहा है बेटा। आपके घर में धन की बिल्कुल भी बरकत नहीं है। रोजगार को लेकर बेटा परेशानी दिखाई दे रही है बेटा। आपके परिवार में पति का रोजगार अच्छा नहीं चलता होगा। कोई बेटा आपके पति जो है कोई भूमि से संबंधित काम करते हैं बेटा? हाँ करते हैं। अभी बेटा कोई रोजगार में कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। बहुत से लोग काम चल रहे हैं, बहुत परेशानी चल रही है। बरकत नहीं है बेटा। पैसा कई जगह अटक जाएगा, फंस सकता है, कर्जदारी हो जाएगी। पैसा ज़्यादा बेटा बीमारियों पर अधिक जाएगा। इसी कारण बेटा परेशानी रहेगी। काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जहाँ से उम्मीद लगती है कि काम बनेगा, काम बनते बनते आपके बिगड़ जाएंगे बेटा। ये बड़ी समस्या है बेटा। बेटा आपके पति का पूरा नाम बताइए। मोहन श्याम। कितने वर्ष के हैं आपके पति? 40 के होंगे, 40 के 240 के होंगे। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। बेटा एक विशेष उपाय दे रहा हूँ जो आपके पति को नियमित रूप से करना है। सुबह जब आपके पति स्नान करते हैं तो जल के अंदर बेटा थोड़ी सी शहद डालकर स्नान करना है। और बेटा घर शहद जल में 1 चम्मच शहद डालकर बेटा जल में उस जल से रोजाना स्नान करना है। और घर के पूजा के स्थान पे बेटा मंगलवार के दिन छोटी सी तांबे की लुटिया में शहद भर के लाल कपड़े से उसका मुख बांध कर बेटा पूजा के स्थान पर मंगलवार सूर्योदय काल में स्थापित कर देना। शुद्ध पन्ना रतन और रूबी रतन आपके पति को अवश्य धारण करने। इसके अलावा बेटा 4 मंगलवार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ आपके पति ने बेटा किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में दान करनी है। ये उपाय बेटा करिए। घर में जरा पितरों का दोष है, उसकी विधि व थोड़ी शांति करवाएं, जिसके कारण रोजगार में बरकत व घर में समृद्धि नहीं हो रही है। नियम से बेटा उपाय करना। अधिकतम जानकारी हमारे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। कागादी कलम ना लिखन हारू, मने कवाही करनी विचारू। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसी कोई कागज कलम ही नहीं है
और ऐसा कोई लिखने वाला भी नहीं है जो प्रभु के नाम की महत्वता का वर्णन कर सके। सारी कागज कलमें प्रभु के वर्णन के लिए बड़ी छोटी पड़ जाती हैं, कोई उनका वर्णन कर ही नहीं सकता है। ऐसा नामो निरंजनु होई, जय को मणि जाने मनि कोई। प्रभु नाम के सुमिरन मनन करने का महत्व तो केवल वही आदमी जान और समझ सकता है, दूसरा कोई मनुष्य उसका वर्णन नहीं कर सकता नानक। तो उनका वर्णन समझने के लिए भी महान शख्सियत होना बहुत ज़रूरी है, वही परमात्मा का वर्णन कर भी सकता है और समझ भी सकता है। आइए दर्शकों, प्रिय दर्शकों, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरु जी अरुलता। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। गुरु जी 27 वर्ष। अभी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरु जी अजमेर से। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरु जी 21। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरु जी माता जी का नाम है जरूरती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हाँ जी गुरु जी। बेटा जीवन में बहुत दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बेटा। हाँ जी। आपको बेटा जीवन में गृहस्थी का सुख नहीं मिल रहा है बेटा, विश्वासघात और धोखे का सामना करना पड़ता है आपको। हाँ जी गुरु जी। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बेटा विवाह किया था बेटा आपने? हाँ जी गुरु जी, 3 साल पहले विवाह किया था और अभी उसने छोड़ दिया है। लड़के ने छोड़ दिया है बेटा? हाँ जी। तो और अभी अभी वो किसी और से शादी करने चाह रहा है। तो अभी आपकी उससे बात नहीं हो पा रही है? नहीं गुरु जी, बिल्कुल भी बात नहीं करते। आप बेटा क्या चाहते हो बेटा, ये बताओ। गुरु जी चाहते हैं वापिस आ जाओ मेरे पास। है बेटा? वापिस आ जाओ मेरे पास। लड़के का नाम बताइए बेटा। लड़के का नाम राहुल। कितने वर्ष का है? गुरु जी 28। 3 बार बेटा पुनः ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह सायं पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा सूर्योदय काल में 108 बार पाठ करके बेटा मंदिर में मिश्री का दान करना है। और इसके अलावा बेटा 4 शुक्रवार एक सफ़ेद रंग का नया रुमाल
थोड़ी सी छोटी इलायची, थोड़ा सफ़ेद चंदन, इत्र और दूध से बना मिष्ठान बेटा मंदिर में जाके दुर्गा जी के मंदिर में आपको ये चीज़ें दान करनी है। हर शुक्रवार को बेटा छोटे गरीब लड़कों को अपने हाथ से दूध से बनी वस्तु, पेड़े, मिठाई का बेटा आप दान करिए। 2 मुखी रुद्राक्ष आप अपने कंठ में धारण करें और एक शुद्ध फिरोज़ा रतन बेटा आपको अवश्य पहनना है। ये उपाय बेटा आप कर दीजिए। इसके अलावा बेटा आपको करना क्या है, अभी आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, एक चांदी का छोटा सा शुद्ध चकोर टुकड़ा बनवा लीजिए। 1 मीटर शुद्ध वाइट रंग का सूती कपड़ा, उसमें 1 किलो साबुत बढ़िया वाले चावल डालकर पूर्णमासी के दिन उस चांदी के टुकड़े को चावल में बांधकर घर में बेटा कहीं भी शुद्ध स्थान पर आपको रखना है। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाएं, किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन ना करें और हो सके तो शुक्रवार को नमक खाना बिल्कुल बेटा बंद कर दीजिए। ये उपाय बेटा आपको करने हैं, जिससे बेटा जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति बेटा आपको हो जाएगी। अवश्य ही आपका जीवन बसेगा, आपका घर बसेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दीजिए। हरि ओम, हरि हरि। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और फ़ोन करने के लिए अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको अभी तुरंत कॉल करनी है। आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अवश्य लगेगी। जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर ही आपको बात करनी है। मने सुरती होवे मनी बुद्धि, मने सगल भवन की शुद्धि। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम सुमिरन करने से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है तथा उसकी बुद्धि भी व्यक्ति की पवित्र होने लगती है। तब उस व्यक्ति को संसार के समस्त लोकों का ज्ञान धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है और व्यक्ति अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ जाता है। उसका मार्ग सुगम हो जाता है, उसकी अध्यात्मता की यात्रा शुरू हो जाती है, उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज के प्रलोभनों से भी दूर हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं। जयंत तुलसीदास ठाकर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं पालघर, महाराष्ट्र। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र है 62 साल। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलिए। क्या बोले गुरुजी? 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 30। अपनी माता जी का नाम बताएं। जयाबेन तुलसीदास ठाकर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हाँ। जीवन में बेटा बहुत बंधन चल रहे हैं आपके ऊपर, घर में, परिवार में और आपके जीवन पर बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है बेटा। गुप्त शत्रु हैं आपके और कोई दुश्मन बेटा आपके पीछे लगा हुआ है। थोड़ा ध्यान रखना बेटा। आपके घर में बेटा काला जादू और तंत्र बाधा का प्रभाव दिखाई देता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने?
इसी का बेटा निवारण कर लेना तो जीवन में बेटा सुखी हो जाओगे, घर में बरकत आ जाएगी, जीवन में धन समृद्धि आ जाएगी और खुशियाँ आ जाएंगी। जब तक ये प्रक्रिया आपके जीवन पर चल रही है तब तक सब कुछ रुका हुआ है बेटा, और जीवन में प्रसन्नता के भाव नहीं बन पा रहे हैं। एक तो बेटा सुबह शाम आपको एक विशेष उपाय करना है बेटा, पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से थोड़ी जटामासी, गूगल, लोबान, हरमल और बढ़िया वाला कपूर लेके आना। इन सभी चीज़ों को मिला के बेटा सुबह और साय में घर में आपको बेटा धुनी देनी है बेटा, थोड़ी सी उपले के ऊपर जला के, और घर के पश्चिम दिशा में सायंकाल में नित्य बेटा एक लाल वट के तेल का दीपक आपको नित्य दिन जलाना है। इसके अलावा घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और किसी को जीवन में शराब कभी नहीं पिलाना। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। घर की जितनी शुद्धि रखोगे और घर की रसोई को रात को जितना साफ करके सोओगे उतना बुरी शक्तियाँ और तंत्र बाधा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अपराजिता देवी का स्तोत्र घर में सुनने और पढ़ने मात्र से सभी प्रकार के शत्रुओं का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं का और तंत्र बाधा का नाश हो जाता है। आपको बेटा 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। इसके साथ में एक रूबी रत्न अवश्य पहनना। ग्रहों के अंदर केतु की आपको शांति करवानी है। योग्य विद्वान से उसकी विधि की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। उपाय बेटा नियम से करें, जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। मने मुही चोटा ना खाई, मने जम के साधी ना जाई। प्रभु का चिंतन करने वाला काल मृत्यु के घात से भी सुरक्षित रहता है। वह मौत के मुंह में नहीं जा पाता, वह मनस्वी अमरता प्राप्त करता है, उसे मृत्यु दूत ले जा नहीं पाते। इसलिए परमात्मा की शरण में रहिए। मने मार्गी ठाक ना पाई, मने पति स्यू पर घटू जाई। प्रभु नाम के मनन चिंतन करने वाले के सामने किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं आती। वह व्यक्ति सभी जगह मान, सम्मान, इज्जत और ऐश्वर्य की प्राप्ति ही करता है। प्रभु की पवित्र औरा उसकी रक्षा करती है, उसके जीवन के को बहुत ही सुंदर बना देती है। उसके मुखमंडल पर एक तेज और तेजस्वी उसको बना देती है, तेज उत्पन्न करती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, हाँ। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? राजीव है। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 30। हेलो। हाँ जी सर, 30 उम्र। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। एकलव्य। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी, हाँ जी। व्यापार में हानि होती है, घर में अशांति रहती है, पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है बेटा। हाँ जी।
ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ जी हाँ। पिताजी से विचार कम मिलते हैं। हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपके पिताजी का? दानिश। नशा करते हैं आपके पिताजी? हाँ जी हाँ। बेटा ध्यान रखना, अभी जो समय चल रहा है आपके लिए वो अच्छा समय नहीं दिखाई देता। पूरा वर्ष व्यापार में हानि के योग, परिवार में अनबन, पिता से मतभेद दिखाई देते हैं। लेकिन आपको बेटा अपना भाग्य खराब नहीं करना, पिता का अपमान ना करें और हो सके तो पिता को बेटा प्रेम प्यार से मनाइए, वो आपकी बात भी मानेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे, नशा करना भी छोड़ देंगे। व्यापार में बरकत अवश्य आएगी। एक तो बेटा थोड़ा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज अवश्य डाला करो, ये अपना नियम बनाना है। 4 बुधवार बेटा आपको अपने पिताजी के हाथों से 4 किलो जौ बहते पानी में बुधवार को दोपहर काल में प्रवाह करने हैं। एक बेटा रांग की आपको गोली, ठोस गोली बनवानी है, उसको आप हमेशा अपनी जेब में रखें। अभी कोई धातु से संबंधित या कोई मेटल, सोने चांदी से संबंधित कोई काम करते हो बेटा? हेलो हाँ जी। बेटा अभी कोई अपनी दुकान करते हो? हाँ जी हाँ। क्या कोई धातु, सोने चांदी से संबंधित काम है आपका? हाँ जी हाँ। बढ़िया क्वालिटी का बेटा रूबी रतन धारण करना है और सीधे हाथ की अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला धारण कर लेना। योग्य विद्वान से मिलिए, थोड़ी पितरों की शांति अवश्य करवाएं, जीवन में सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। मने मगु ना चले पंथु, मने धर्म सेती सन बंधु। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु नाम की दीक्षा ले लेता है वह दूसरे लोगों के द्वारा चलाए गए पंथों में भ्रमित नहीं होता, वह कोई अन्य रास्ता नहीं अपनाता और सर्वदा सच्चे धर्म पर ही वो व्यक्ति सदैव जीवन भर के लिए अडिग रहता है और अपने मार्ग से कभी भी नहीं भटकता। इसलिए दीक्षा बहुत आवश्यक होती है। गुरुओं से दीक्षा लेना आपके जीवन का एक नया भाग्य उदय होता है। ऐसा नामो निरंजनु होई, जय को मनि जाने मनि कोई। गुरु नानक देव जी का प्रभु पर दृढ़ विश्वास है कि नाम की महिमा केवल उसे मनन सुमिरन करने वाला ही जानता है, अन्य कोई जान ही नहीं सकता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को और जोड़ते हैं बेटा। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो हरिओम। लगता है दर्शकों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। इसका एक ही कारण होता है कि जब आप कॉल लगाते हैं तो टीवी भी साथ देखते हैं, तो जिससे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। यदि आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर परेशान हैं तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि तुरंत प्राप्त कर लीजिए और साथ में अस्त्र काढ़ा भी ले सकते हैं, जो आपको बहुत ही मजबूत जीवन देता है, सुंदर शरीर देता है, स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। ओरिजिनल अस्त्र काढ़ा और अस्त्र पैकेज प्राप्त करने के लिए अभी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और महामारी से भी बच सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी 29 साल। बेटा नाम बताइए अपना। गुरुजी अरविंद कुमार जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 22। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरुजी राखी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम गुरु जी। बेटा घर में बरकत और सुख समृद्धि शांति नहीं है बेटा। गुस्सा आपको भी ज़्यादा आता होगा बेटा, और परिवार में सभी गुस्से वाले हैं, जिसके कारण आपके घर में कलह कलेश रहता है। जी गुरु जी। विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते होंगे बेटा। शादी हो गई बेटा आपकी? गुरु जी 3 साल हो गए शादी को। संतान का सुख नहीं मिला? नहीं 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 गुरु जी। अपनी बेटा एक बार पत्नी का नाम बताएं मुझे। गुरु जी ज्योति। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हेलो जी गुरु जी। पति पत्नी बेटा दोनों भारंगी की बेटा मूल आती है बेटा, वो कहीं से प्राप्त कर लीजिए। पति पत्नी दोनों को भारंगी की मूल गुरु पुष्य नक्षत्र में चांदी के ताबीज में योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा करके बेटा धारण करनी है। इसके अलावा बेटा हर गुरुवार को पति पत्नी बेटा मंदिर में जाया करो, शिव मंदिर में, और शिवलिंग पे आप लोगों को बेटा चमेली के पुष्प और गंगा जल अर्पण करना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। इसके अलावा बेटा संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को सूर्य देवता को नित्य जल देना है। ताम्र के कलश में उसमें लाल चंदन का बेटा आप पाउडर अवश्य डालें, और पीला शुद्ध पीताम्बरी पुखराज पति पत्नी दोनों को अवश्य धारण करना है। आने वाले गुरुवार के दिन घर के बेटा पूजा के स्थान पे कांसे के कलश में आपको चने की दाल भरकर कांसे का ढक्कन लगाकर स्थापित करना है सूर्योदय काल में, और उस कलश पर बेटा आप केसर की स्याही से, केसर के रंग से स्वास्तिक अवश्य बना देना। धूप दीपक रोज दिखाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का रोजाना नित्य दिन आपको पाठ करना है। ये उपाय करिए जिससे आपको जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। मने पावही मोखू द्वारू, मने परवाहे साधारू। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रभु का नाम नित्य स्मरण करने वाला ही मुक्ति और मोक्ष का अधिकारी है। वह अपने संपूर्ण परिवार को भी ईश्वर की शरण में ताड़ देता है, ईश्वर की शरण में लाकर ताड़ देता है। इसी एक परिवार के अंदर कोई ध्यानी, कोई तपस्वी या कोई मोक्ष प्राप्ति करने वाला उत्पन्न हो जाए तो उसके माता पिता को अपने आप ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके परिवार का अपने आप ही कल्याण हो जाता है। और ये बड़ी दिव्य अनुभूति है, एक नई शुरुआत होती है उस परिवार के कल्याण के लिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। सावित्री मिश्रा। कहाँ से बात कर रहे हो सावित्री जी? जी गुरुजी, अपने लड़के के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? गाजीपुर जिला से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताएं मुझे।
हमारी उम्र 45 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। प्रभावती पांडे। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी रहती है। आने वाला समय बेटा घर में बीमारी वाला है। आपका भी स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपके बेटा संतान का भी स्वास्थ्य खराब रहेगा। कुछ बेटा संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही है? जी बोलिए। बेटा आपकी संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा? अभी बहुत दिक्कत है गुरुदेव, 3-4 साल से परेशानी है। क्या नाम है बेटा आपकी संतान का? विशाल मिश्रा। कितने वर्ष का है बेटा बच्चा आपका? 24 साल का हो गया। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा आपको क्या करना है, एक तो बेटे के हाथ से रोजाना मंदिर में जाना है बेटा, और गणेश जी को बेटा थोड़ी ताज़ी दूर्वा बेटा अर्पण करनी है। थोड़ी बाहर से कहीं पार्क से दूर्वा तोड़ो, उसे गंगा जल कच्चे दूध से धो के उसको बेटा नित्य दिन बच्चे के हाथ से मंदिर में जाके बेटा गणपति देवता को चढ़ानी है। दूसरा बेटा इस बच्चे के हाथ से बेटा काली उड़द का शनिवार को दान करवाया करें। और रोज़ाना ये बच्चा जब स्नान करता है बेटा, तो बेटा किसी पंसारी की दुकान पे जाके थोड़ी शमी समिधा लेके आनी है, वो थोड़ी जल में डाल के उसका रोज़ाना बच्चे को स्नान करवाना है। और शुद्ध पन्ना रतन इस बच्चे के गले में धारण करवा देना। और बेटा थोड़ी सी बेटा केतु और शनि की शांति अवश्य करवाएं, जिससे आपका बच्चा अतिशीघ्र स्वस्थ होगा और परिवार में शांति आ जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी तरह इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। बड़ा सरल है। ऐसा नाम निरंजनु होई, जय को मनि जाने मनि कोई। गुरु नानक देव जी भक्त के बारे में बताते हैं कि नाम का मदन मनन करने वाला ही उसका महत्व जानता है, दूसरा कोई नहीं। जो अपने गुरु का, अपने इष्ट का या परमात्मा का नाम मनन करता है, यानी नाम जपता है, उसकी आनंद की अनुभूति, उसका आनंद रस और उसकी जो एक अलौकिक कृपा परमात्मा की है, वो तो वही बता सकता है, दूसरा उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। मने तरे तारे गुरु सिख, मने नानक भवी ना भिख। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रभु के नाम का निरंतर मनन करने वाला स्वयं तो संसार रूपी सागर को पार कर ही जाता है,
वे अपने साथ साथ सभी गुरु भाइयों को भी तार देता है। नानक जी का विश्वास है कि वह 84 लाख योनियों में भटकता नहीं है, उसमें तब किसी तरह की इच्छा भी नहीं रह जाती है। तो इसीलिए परमात्मा की कृपा जब हो जाती है तो व्यक्ति 84 लाख की योनियों से भी पार हो जाता है। ये तरह तरह की मच्छर मक्खियाँ और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की योनि में उसको फिर नहीं जाना पड़ता। आइए दर्शकों, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताओ। पूनम नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो? इंदौर, MP से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 26 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। बिमला नाम है मेरी मम्मी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हाँ जी। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी आंटी। बेटा पढ़े लिखे हो लेकिन जीवन में बेटा सफलता नहीं मिलती आपको। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल। नौकरी में अस्थिरता होनी चाहिए या नौकरी होनी ही नहीं चाहिए आपके पास। दूसरा बेटा विवाह में भी अड़चन है आपके। हाँ जी गुरुजी। बेटा विवाह में अड़चन आ रही है, नौकरी में बाधा आ रही है बेटा। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। पढ़ाई पूरी कर ली आपने? अभी 2017 में ही ग्रेजुएशन पूरी करी है, लेकिन अभी कोई एक स्टेबल वाला कोई काम है नहीं मेरे पास। सरकारी नौकरी चाहते हो या बेटा प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो? चाहती तो सरकारी हूँ। अवश्य बेटा। एक बेटा रूबी रतन आता है, उसको लाल रंग के धागे में गले में धारण करना और रोजाना बेटा आसपास किसी मंदिर में थोड़ी सी गेहूं दान करिए 41 दिन लगातार। ये प्रक्रिया बेटा रविवार से शुरू करनी है और 400 ग्राम क्वांटिटी में गेहूं किसी लाल रुमाल में बांधना है। उसको मंदिर में जाके विष्णु जी के चरणों में रख के आना और रोजाना बेटा थोड़ा सा गेहूं बेटा पक्षियों को खिलाया करो। ये उपाय बेटा सबसे सर्वोत्तम है। आपको बेटा सूर्य पर पितृदोष है, बुध भी आपका पीड़ित है। रूबी के साथ में पन्ना भी धारण किया जा सकता है जो बहुत ही आपको लाभ देगा। और बेटा थोड़ा पितरों की शांति करवाएं जिससे जीवन में सुख मिलेगा। और कभी भी बेटा जीवन में आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना और बेटा कभी भी किसी की जीवन में झूठी गवाही नहीं देनी, कभी भी झूठ का साथ नहीं देना। और एक बात का बेटा और ध्यान रखना, सुबह सूर्योदय काल में आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सूर्य उदय से पहले उठेंगे तो पाप और छाया ग्रहों के प्रभाव से निजात मिलती है और एक प्रकृति की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। वर्ष में एक बार आपको चमड़े के 1 जोड़ी जूते बेटा शनिवार को भी दान करने हैं। ये भी अवश्य करना, काम आपके बेटा सिद्ध हो जाएंगे। साचा साहिबू साचू नाई बखिया भाऊ अपारू आखही मंगही देही देही दाती करे दातारू। गुरु नानक देव जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रभु सत्य है, उनका नाम सत्य है। प्रभु भी सत्य हैं और उनका नाम भी सत्य है। अलग अलग विचारों एवं भावों तथा बोलियों से उसे भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। प्रत्येक जीव उसके दया की भीख मांगता है।
जब सब जीव की उसकी कृपा के अधिकारी ही हैं, जितने भी संसार के जीव हैं वो सब परमात्मा की कृपा के अधिकारी हैं, सब पर कृपा होनी चाहिए। वह भी हमें अपने कर्मों के मुताबिक अपनी दया प्रदान करता है। इसलिए आपको अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखेंगे यदि आप जीवन में लोगों की सहायता करेंगे, प्रभु के कार्यों में अपना योगदान देंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, वनस्पति की वृद्धि करेंगे, निर्धनों की सेवा करेंगे, तो ये मान लीजिए परमात्मा आपके साथ खड़े हैं और आपके पीछे खड़े हैं। उनकी कृपा में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से बेटा नाम बताइए। मेरा नाम अनीता है, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बेटी का पूरा नाम बताएं। आकांक्षा पांडे। कितने वर्ष की है बेटी आपकी? बेटी का हमारे 90 का जन्म है, फरवरी 90। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बच्ची तो बेटा बहुत ही बुद्धिमान और बेटा इंटेलिजेंट बेटी है आपकी। अच्छी शिक्षा के योग हैं, लेकिन बेटा शिक्षा का कोई विशेष लाभ इसको नहीं मिल रहा होगा। हाँ, नहीं मिल रहा है। अभी बेटा को अच्छी सर्विस पद की कोई इच्छा करती है या उसका प्रयास कर रही है? प्रयास तो करती है लेकिन कहीं मिलता नहीं है। अवश्य बेटा इस बच्ची को अवश्य पद मिलेगा। बेटा आपको करना क्या है बेटा, आपको सबसे पहले एक उपाय करना है। कच्चा कोयला लेना है बेटा 8 किलो। शनिवार को इस बच्ची के हाथ से सूर्यास्त से पहले बहते पानी में प्रवाह कर देना। और थोड़ी सी बेटा बाजार में आपको पंसारी की दुकान पर जाना है, वहाँ से कुशा की औषधि लेके आनी है, समिधा। सुबह बच्ची जब स्नान करती है तो जल में थोड़ी कुशा डालकर उससे इस बच्ची को नित्य दिन स्नान करना है। और वर्ष में एक बार, हर वर्ष एक बार किसी भी बुधवार को एक काला सफ़ेद कंबल और इसके अलावा 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, कुछ दक्षिणा, ये किसी बेटा मांगने वाले दरिद्र को दान करवा दीजिए। ये बुधवार को सूर्यास्त से पहले करना है। और अच्छी क्वालिटी का रूबी और सुलेमानी पन्ना इसको गले में धारण करना है। और केतु और सूर्य की विशेष शांति करवाएं। अति शीघ्र आपकी बच्ची श्रेष्ठतम पद की प्राप्ति करेगी और जीवन में ये सफल हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और ये बच्ची जीवन में बहुत ही अच्छी इनकम करेगी, यानी अच्छे पद की प्राप्ति करते हुए इसको बहुत ही अच्छी अर्निंग की भी इसकी स्थिति दिखाई देती है। अपनी कमाई से ये जीवन में सभी सुख सुविधाएं भी प्राप्त कर लेगी। इसको बोलिए कि कभी भी जीवन में नॉनवेज और तामसिक भोजन का सेवन कभी ना करे। और जिस बेड पर सोती है उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना, रोजाना केसर का तिलक लगाना है। उपाय करिए, कल्याण हो जाएगा। फेरी की अगे रखिए जितु दिसे दरबारू, मुँहों की बोलनू बोलिए जितु सुनी धरे पियारू। गुरु नानक देव जी हमें मार्गदर्शित करते हैं कि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उसे क्या अर्पण किया जाए जिससे वह हमें दर्शन दे दे। हम कैसे उसे
गाएं, कैसे उसको याद करें, किस प्रकार से उसका गुणगान करें, वह प्रसन्न होकर हमें अपनी कृपा से सराबोर करे और अपना प्रेम हमें सुलभ कर दे। तो ये आपकी अंतरात्मा से ही आपको ज्ञात होगा कि आपने परमात्मा को किस प्रकार से ध्याना है और किस प्रकार से उसको याद करना है, या किस प्रकार से उसका महिमा मंडल करना है, उसकी कृपा कैसे प्राप्त करनी है। ये आपके अंतरात्मा से अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जल्दी से अपना नाम बताओ। सर, अर्जुन। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश पे। अपनी उम्र बताइए। 28। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 9। अपनी माताजी का नाम बताओ। सुरवती। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा सुन पा रहे हो मुझे आप? जी गुरुजी बताइए। काफी धन का नुकसान खाया होगा बेटा आपने। हाँ गुरुजी, 7 साल से शेयर बाजार में काफी नुकसान हो रहा है मुझे। बेटा ये शॉर्टकट में पैसा कमाने का चक्कर छोड़ दीजिए, नहीं तो बेटा बहुत ज़्यादा जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। आप अपने बेटा प्रॉपर काम पर ध्यान दें। ये जो कार्य है ये आपके लिए शुभ नहीं है बेटा। यदि आप शेयर सट्टे में जाएंगे इसमें धन भी गंवाएंगे, और कभी कभी तो आपका मन करेगा कि मैं ये कार्य छोड़ दूं, नहीं करूं, लेकिन फिर आपका मन उसी तरफ भागता होगा। हाँ जी गुरुजी, बार बार इच्छा होती है करने की। कुछ अपनी बेटा खेती बाड़ी भी है बेटा? हाँ गुरुजी, थोड़ी बहुत है खेती बाड़ी। बेटा अपनी खेती बाड़ी का या कमीशन से संबंधित कोई भी कार्य करिए, पर इस कार्य को छोड़ दीजिए। जो गंवा दिया सो गंवा दिया, और आगे ना गंवाएं। आपको बेटा गोमेदक रत्न धारण करना है, कहीं से अच्छा गोमेदक ब्राउन कलर का ले लीजिए, उसको बुधवार को चांदी में बनवा के धारण कर लेना। रोजाना बेटा कबूतरों को कुछ दाना पानी की बेटा व्यवस्था किया करो अपने हाथ से। घर में रोजाना एक मीठा नमकीन पराठा बनाया करो, उसको तोड़कर कौवों को आपने डालना है। और वर्ष में एक बार 800 ग्राम आपको रांगा लेना है, उसको बुधवार के दिन आपको बहते पानी में प्रवाह करना है। ये उपाय करना, कार्य सिद्ध होंगे, मन अच्छा होगा। हनुमान जी की उपासना किया करो, बजरंग बाण का चालीसा का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए, उससे भी राहु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। अमृत वेला सचु नाऊ वडियाई विचारू। गुरु नानक देव जी समझाते हुए प्रातः काल को अमृत बेला के नाम से सुशोभित करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस समय हृदय से प्रभु का जप करने से वह अपनी कृपा अवश्य प्रदान करता है। इस समय ईश्वर में एकाग्रता सहज हो जाती है। अंत प्रातः काल में हम प्रभु का अवश्य ध्यान करना चाहिए। ये वो समय जब प्रकृति शांत रहती है, उस समय एक प्रकृति में अद्भुत तरंगें होती हैं और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। अमृत वेला में शुभ शक्तियाँ ब्रह्मांड में प्रवेश करती हैं। आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा जल्दी से नाम बताओ। चारू नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं सिवान से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताइए। 33 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 5। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा किसी लड़के से प्रेम भी करते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी। विवाह करना चाहते हो? जी गुरुजी। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, विवाह में बड़ी अड़चनें दिखाई दे रही हैं, शुक्र आपका निर्बल है। कुछ थोड़ा बेटा घर में तंत्र बाधा भी आपके दिखाई देती है। आप ना बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार को जल प्रवाह करें और एक ओपेल रतन आता है बेटा, उसको बनवा के चांदी में धारण कर लेना। शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को बेटा किसी पार्क उद्यान में जाके कोई सफ़ेद गुलाब का पौधा ढूंढ लीजिए, उसकी थोड़ी मूल लेकर आना। आप और जिससे आप प्रेम करते हैं दोनों को बेटा शुद्ध करके गंगा जल कच्चे दूध से चांदी के ताबीज़ में डाल के लाल रंग के धागे में आप दोनों को कंठ में धारण करना है। ये उपाय बेटा करना शुरू कर दीजिए। और किसी भी एक शुक्रवार को 800 ग्राम आप दोनों ने जौ लेने हैं, उसको दूध से धोकर कहीं बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। ये उपाय बेटा यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। और तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए थोड़ा घर में जटामासी की धूनी सुबह शाम रोज जला दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। देवी अपराजिता का स्तोत्र रोज पढ़ा करिए, इससे कभी आप पर कोई तंत्र का प्रभाव नहीं चलेगा। तो दर्शकों यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो चिंता ना करें, आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। देवी अपराजिता को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। आप बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। आज सारा विश्व महामारी से पीड़ित है। दर्शकों महामारी बनती क्यों है? क्या इस पे आपने कभी सोचा है? हर महामारी के पीछे किसी ग्रह का प्रकोप होता है। सबसे पहले उस ग्रह को पकड़ें, उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह का अनुष्ठान करवाएं ताकि आपको महामारी से, महामारी की आपदा से निजात मिल सके। और साथ में आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाने से निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, दीर्घायु जीवन जिएंगे। प्रिय दर्शकों, हम बीमारी के कारण पर जाते हैं। बीमारी होती क्यों है? तो बीमारी के कारण को समाप्त करना है। तो बीमारी के कारण को समाप्त करने के लिए आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि प्राप्त करें। ये ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका सेवन करने से आप सभी प्रकार की महामारी से निजात पा सकते हैं। आप एक स्वस्थ, दीर्घायु, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। अस्त्र औषधि को प्राप्त करने के लिए अभी आप तुरंत टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें और अस्त्र को अपनाएं। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।